स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम, इसको रीनल सिस्टम भी कहते हैं। इसके बारे में स्टडी करेंगे। यूरिनरी सिस्टम ये हमारा मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। इसको मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम इसलिए बोला गया है क्योंकि वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट फीसेस या स्टूल्स के थ्रू एक्सक्रीट करता है। स्किन हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो स्वेट के थ्रू रिलीज करता है। लंग्स इन द फॉर्म ऑफ गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करता है। एंड लीवर इन द फॉर्म ऑफ बाइल वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करता है। ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स और सिस्टम जो है वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करती हैं, लेकिन इनकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। बट यूरिनरी सिस्टम की एक्सक्रीशन की कैपेसिटी मैक्सिमम है, इसलिए ये मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला गया है इसको ह्यूमन बॉडी का। ये क्या एक्सक्रीट करता है? प्रोड्यूस, स्टोर्स एंड एलिमिनेट्स यूरिन। यूरिनरी सिस्टम यूरिन को प्रोड्यूस करता है, टेम्पररी स्टोर करता है एंड बॉडी से एलिमिनेट करता है। नाउ व्हाट इज यूरिन? यूरिन क्या है? जब सेल्स जो है हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं या आप बॉडी कह लो, उसको फंक्शन करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड ये जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब सेल्स फंक्शन करते हैं। जब ये प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल्स। इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में वेस्ट रिलीज होता है। ये जो वेस्ट रिलीज होता है ये वेस्ट ब्लड में रिलीज होता है डायरेक्टली। ब्लड में जो मेन वेस्ट जिसको यूरिनरी सिस्टम एलिमिनेट करता है बॉडी से वो है यूरिया। वैसे तो अदर वेस्ट भी है, लेकिन जो मेन मेटाबॉलिक वेस्ट है वो है यूरिया। यूरिया को यूरिनरी सिस्टम एलिमिनेट करता है ह्यूमन बॉडी से। यूरिया विद सम अमाउंट ऑफ वाटर, यूरिया और साथ में वाटर एंड कुछ और मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको बोलते हैं यूरिन। एक्सक्रीटरी सिस्टम या रीनल सिस्टम यूरिन को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करता है। एंड ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना, क्योंकि अगर वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगा हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा। होम्योस्टेसिस क्या है? हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो कि स्टेबल रहता है हमेशा। एक हेल्दी इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए, ताकि हमारी बॉडी इंटरनली हेल्दी रहे, एक होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे, ये जो यूरिन है या फिर वेस्ट है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम मीन्स यूरिनरी सिस्टम। इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं? फर्स्ट है अ पेयर ऑफ किडनीज। इट मीन्स हमारी बॉडी में 2 किडनीज प्रेजेंट होती है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। ये जो बीन शेप की है ये है किडनीज। अ पेयर ऑफ किडनी यानी 2 किडनीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इनका फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस एंड सिक्रीट यूरिन। ये यूरिन को प्रोड्यूस करती है एंड देन फर्दर सिक्रीट करती हैं। ये किडनीज का फंक्शन है। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। किडनी से 2 यूरेटर्स निकल रहे हैं, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। हर ईच किडनी से एक यूरेटर निकल रहा है। यूरेटर भी हमारी बॉडी में पेयर में प्रेजेंट है। इनका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिन लेकर जाता है यूरेटर्स। किडनी से ले जाकर यूरेटर कहाँ पर यूरिन छोड़ते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। ये हैं 2 यूरेटर्स जो कि किडनी से यूरिन को लेकर आए हैं, यूरिनरी ब्लैडर में इन्होंने यूरिन को छोड़ दिया है। मींस इनका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन। देन है अ यूरिनरी ब्लैडर। हमारी बॉडी में सिंगल यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, ये है यूरिनरी ब्लैडर। इसका फंक्शन क्या है? कलेक्ट्स एंड स्टोर्स यूरिन अंटिल इट इज वॉइडेड। ये यूरिन जो यूरेटर्स के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आया है, यूरिनरी ब्लैडर ने इसको कलेक्ट कर लिया यूरिन को और टेम्पररी स्टोर करके रखा है यहाँ पर यूरिन को। कब तक? अंटिल इट इज वॉइडेड। वॉइड क्या होता है? जब यूरिन जो है एलिमिनेट होता है बॉडी से, यानी यूरेथ्रा से एलिमिनेट होता है यूरिन, उसको प्रोसेस को बोलते हैं वॉइड, यानी यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करना, यूरिन को पास करना बॉडी से। जब तक वॉइड नहीं हो जाता, जब तक हम यूरिन को पास नहीं कर देते, तब तक ये यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर कर रखेगा। देन लास्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ये टर्मिनल जो ऑर्गन है यूरिनरी सिस्टम का, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरिन इज वॉइडेड। इसका फंक्शन क्या है? यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा। अब यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से यूरिन जो है वॉइड हो जाता है, यानी हम यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को एक्सटर्नल
एनवायरनमेंट में पास करते हैं। सो ये है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में 2 स्फिंक्चर्स भी होते हैं, दैट इज इंटरनल स्फिंक्चर एंड एक्सटर्नल स्फिंक्चर। जो इंटरनल स्फिंक्चर है वो यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में होता है, ताकि इंटरनल स्फिंक्चर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को पास करने में हेल्प करता है और रोकने में हेल्प करता है। सो इंटरनल स्फिंक्चर एक्ट एज अ डोर बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। एक्सटर्नल स्फिंक्चर किसके बीच होता है, यूरेथ्रा और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच। सो ये यहाँ पर यूरिन के जो पास को है उसको रेगुलेट करता है। तो हमारी किडनीज में अराउंड 1300 ml ऑफ ब्लड पर मिनट आता है फॉर फिल्ट्रेशन। सो किडनीज अराउंड 1300 ml यानी 1.3 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट रिसीव करती है फॉर फिल्ट्रेशन या फिर क्लीनिंग पर्पस। ब्लड को फिल्टर या क्लीन करती है किडनीज। एंड देन जो वेस्ट है वो क्या है, यूरिन। यूरिन जो है यूरेटर्स, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एलिमिनेट हो जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। जब यूरिनरी ब्लैडर 300 to 400 ml जब इसमें यूरिन फिल हो जाता है तो यूरिनरी हमें क्या होती है, एक ह्यूमन को अर्ज होती है टू पास द यूरिन। एंड देन जब ये 300 to 400 ml फिल हो गया यूरिनरी ब्लैडर विद यूरिन, तो अर्ज हुई ह्यूमन को टू पास द यूरिन। देन यूरिन जो है जो यूरेथ्रा के थ्रू है बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचरेशन। सो यूरिन क्या है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। यूरिन इज अ क्लियर फ्लूइड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर है, इसका जो कलर है वो है एम्बर कलर। सो एम्बर कलर क्या होता है, एम्बर इज द मिक्स ऑफ ऑरेंज टू येलो शेड। सो ऑरेंजिश येलो शेड का एम्बर कलर होता है। एम्बर कलर इसका इसलिए है क्योंकि इसमें एक बाइल पिगमेंट होता है यूरोबिलिन। सो यूरोबिलिन क्या है, जब हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन होती हैं यानी हीमोलिसिस होता है, तब रेड ब्लड सेल्स के ब्रेक डाउन होने पर यूरोबिलिन प्रोड्यूस होता है। सो जब ये पिगमेंट यूरिन में रिलीज होता है तो इसको यूरोबिलिन या यूरोबिलिनोजन कहते हैं, जो कि यूरिन को एम्बर कलर प्रोवाइड करता है। अब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1020 से लेके 1030 है। इसका जो pH है वो वैसे तो 6 है, एवरेज 6 pH है इसका, लेकिन ये वेरी करता है 4.5 से लेके 8 तक। सो एसिडिक टू बेसिक ये वेरी करता है। A healthy adult passes around 1000 to 1500 ml of urine per day. रिसीव कितना करता है, 1300 ml पर मिनट, एंड रिलीज कितना करता है पर डे, 1000 to 1500 ml एक हेल्दी अडल्ट यूरिन को पास करता है। 1000 टू यानी 1 लीटर टू 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इज पास्ड डेली पर डे। सो ये जो एवरेज है ये 1000 टू 1500 ml, ये इस पर भी वरी करती है कि आपको कोई डिसीज कंडीशन नहीं है या फिर आप पानी कितना ले रहे हैं। सो इस कंडीशंस पर भी ये डिपेंड करती है। कॉम्पोजिशन क्या होती है यूरिन की, सो मोस्ट जो यूरिन में प्रेजेंट होता है वो होता है वाटर, दैट इज 96% वाटर प्रेजेंट होता है। देन जो इसका अमाउंट यूरिया है वो 2% यूरिया प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा अमाउंट में। देन जो अदर आयंस है वो 2% प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, एमोनिया, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट, सल्फेट्स, ऑक्सलेट्स, ये सारे 2% प्रेजेंट होते हैं। यूरिया अकेला 2% प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन। देन यूरिन आउटपुट कौन कंट्रोल करता है, ADH, दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। सो एंटी डायरेटिक का क्या मतलब है, डायूरेसिस का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट यूरिन का। सो एंटी मतलब कम, एंटी डायरेटिक हार्मोन मतलब जब एंटी डायरेटिक हार्मोन कब काम करता है, ये यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करता है। किन कंडीशन में, फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन हो गई है बॉडी में, सो ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, ब्लड कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है। सो जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है यानी हाइपोथैलेमस है, उसको पहले सिग्नल जाएगा कि ब्लड जो है ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई है। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करेगा, यूरिन की आउटपुट को कम कर देगा। कैसे करेगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा किडनीज में। सो यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वाटर जो है हमारी बॉडी में ही रिटेन रहेगा और ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। सो इस तरह से एंटी डायरेटिक हार्मोन वर्क करता है यूरिन आउटपुट को कंट्रोल करने में। नाउ फंक्शंस ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। सो यूरिनरी सिस्टम यूरिन की फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, किडनीज में ब्लड आता है, ब्लड किडनीज के द्वारा फिल्टर होता है, जो भी अनवांटेड वेस्ट होता है हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से
एक्सक्रीट आउट हो जाता है, किडनीज इनको प्रोड्यूस करती है यूरिन को एंड देन एलिमिनेट कर देती है, एक्सक्रीट आउट कर देती हैं. सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस बैलेंस. सो यूरिन में क्या है, एक्सेस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया, ये प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि ये अनवांटेड होते हैं. सो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इस तरह से हमारी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम के द्वारा मेंटेन किया जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी. सो एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी को कौन मेंटेन करता है, यूरिनरी सिस्टम. थर्ड है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये यूरिनरी सिस्टम का, फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन. एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन में हेल्पफुल है, एरिथ्रोसाइट्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है. एरिथ्रोसाइट्स क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल्स. सो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए एरिथ्रोपोइटिन बहुत जरूरी है क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है. लास्ट है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ रेनिन. रेनिन क्या है, रेनिन एक एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस एंड सिक्रीट होता है बाय द यूरिनरी सिस्टम बाय द किडनीज. सो रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट या कंट्रोल करने में हेल्पफुल है विद द हेल्प ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. सो विद रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल एंड रेगुलेट रहता है. यहाँ पर एक लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो में, आप रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को डिटेल में देख सकते हैं इस वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो समझ आई सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. ऑल्सो डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.